हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6 और मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैं आ गई थी बाहर बालकनी में। यहाँ पे आकर के देखा तो दिन काफ़ी हुआ था। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह सुबह। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे साथ अपने सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करें। तो फाइनली आज थोड़ा सा कभी कभी मूड इतना ख़राब हो जाता है ना कि सारी चीज़ें एकदम डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। और सुबह सुबह जब हम एक बार सब सुबह सुबह जब उठते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट रहता है, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बट मैं फिर भी क्या अपना जो अभी पढ़ाई है उसको नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि उसको अगर हमने स्किप किया तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर मेरा माइंड अच्छा नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से जल्दी से जल्दी अपने माइंड को सेट करूँ एंड फोकस्ड ऑन द स्टडी। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये जो सिचुएशंस होती है ना, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं ना कि माइंड बिल्कुल, क्योंकि लेट नाइट मुझे नींद नहीं आती है तो मैं सो नहीं पा रही हूँ और सुबह जगना इतना मुश्किल होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें उथर पुथर कर देती हैं ना। उससे देन उसके बाद मैं फ्रेशअप हो चुकी थी और फ्रेशअप होने के बाद अब मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये सही नहीं है। तो उससे इसके लिए फिर मैंने लिया मिल्क और बिस्किट। और यहाँ पे मिल्क और बिस्किट खाने के बाद अपना कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी पढ़ाई। और जो मेरी पढ़ाई होगी वो फिर कंटिन्यू मैं 2 घंटे तक पढ़ूँगी, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे और यहाँ पे स्टार्ट कर दी मैंने पढ़ाई। यहाँ पे मेरा टारगेट बस ये था कि जो भी टारगेट्स मैंने सेट करती हूँ वो मेरे कंप्लीट हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कंप्लीट नहीं होते हैं और एंड कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है ना कि हर टाइम आपका मन करे ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना मन नहीं करे तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन वही है कि एक जिद है कि नहीं करना है, पढ़ना है। और प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। अगर हम प्रॉब्लम्स को डील नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स वक्त के साथ बढ़ती हैं, शॉर्ट आउट कभी नहीं होती हैं। और वैसे भी आजकल क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं हो तो कोई आपको वैल्यू नहीं देता है, कोई आपको नहीं पूछता है। तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे स्टेटस के लिए आपको अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत काम हो जाता है, क्योंकि ये जो मेरी प्रेगनेंसी की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं जो काम है वो अपना टाइम से नहीं कर पाती हूँ एंड बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ एंड सफोकेशन, घबराहट, ये सारी चीज़ें ह्यूम हल्लू के साथ में चल रही हैं। बट फिर एक ही चीज़ आती है दिमाग में कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और वैसे भी एग्ज़ाम सब नज़दीक आई गया है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक थोड़ा सा रिलीफ था कि हाँ नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब लेकिन जब नोटिफिकेशन आ गया है उसके बाद अगर मैं शांति से बैठ जाऊँ तो ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट होगा कि मैंने इतनी मेहनत अभी तक की है, मैंने इतने सिलेबस कंप्लीट किया, इतना चैप्टर्स कंप्लीट किए, दैन उसके बाद मैं अगर क्विट कर दूँ तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर हाल में अपना करना चाहिए। हमें अपनी कोशिश वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक हमारे बस में है। कभी भी एटलीस्ट पूरी लाइफ में ये गिल्ट फील नहीं हुआ कि हमने कोशिश नहीं करी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी गिव अप ना करें। जब तक जितना दम है ना उतना हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गिव अप करने का कोई सेंस नहीं है। और फिर पूरी ज़िंदगी हम अपने आप को इस गिल्ट में रहें कि हमने ये नहीं किया, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जितना अपना हो सकता है ना उतना अपना 100% दो। जितना टाइम, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, आई एम श्योर कि एक ना एक बार तो वह पास होंगे। तो बस यही। और जब भी हम शुरुआत करेंगे ना तो हम हमेशा एक नए इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बस अपना गिव अप नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे साथ पढ़ाई करें, मेरे साथ सिलेबस कंप्लीट करें। जय माता।